मेरे को YouTube पर कंटेंट डालते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। ये मेरी 25वीं वीडियो होगी। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल आई फील 80% ऑफ बंदे कभी इस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने क्या लेसन सीखे, मैंने क्या चीज़ें सीखी इस जर्नी में। मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं कर रहा कि मैं एक दिन में 4 अपलोड कर दे रहा हूँ जब मेरे को ज़्यादा टाइम मिल रहा है और फिर मैं इकट्ठी डाल रहा हूँ उसे दिन ब दिन। मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में हर दिन आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मेरे को एक आदत बने वीडियो डालने की। एंड इसमें मेरा एक गोल है कि मैं ये चीज़ 100 दिन तक करने वाला हूँ एटलीस्ट। तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि कंसिस्टेंसी अल्ट्रा हार्ड चीज़ है। एक दिन मोटिवेट होकर मैं, हो सकता है मैं 10 वीडियोस बना लूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट रोज आकर सेम काम करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अभी तो मैंने ये बहुत देर तक करा भी नहीं है, बट मेरे को अभी भी फील होता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। मेरे को हर दिन ऐसे फील होता है कि ओ शिट, मेरे को आज एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मतलब मेरे को फील हो रहा था कि 21 दिन के बाद मेरे को आदत पड़ जाएगी, बट नथिंग लाइक दैट वर्क्स। कंसिस्टेंसी इतनी ब्रिटल चीज़ है, मतलब एक कांच जैसी चीज़ है। जैसे कांच एकदम से टूट जाता है ना, वैसे ही बहुत ईजी है इसे तोड़ना, बट इसे रिकवर बैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार मोमेंटम टूटा तो वो फिर कभी नहीं बनता है। तो मेरे अंदर एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट आ रही है उन बंदों के लिए जिनके से हज़ार वीडियोस हैं। तुम सौरभ जोशी की एग्जांपल ले लोगे, उन्होंने 4 साल लगातार यूट्यूब पर कंटेंट डाला है। जो भी बंदे बोलते हैं कि उस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी है, भाई 4 साल तक रोज़ कोई चीज़ करना ईजी नहीं है। तुम वो चीज़ करके दिखा दो, तुम 4 साल तक वीडियोस बना के दिखा दो लगातार हर दिन अच्छी वीडियोस की। मतलब तुम एक्चुअल में ऐसे 8-9 मिनट की वीडियो बना रहे हो जो एडिट कर रहे हो तुम हर दिन, फिर उसे पोस्ट कर रहे हो, वो चीज़ तुम 4 साल तक करके दिखा दो, तुम फिर बोलो कि किस्मत है कि क्या है। तो इसलिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गया उन बंदों के लिए जो बहुत कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। एंड मैं एक तरह से समझ पा रहा हूँ कि क्यों तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए यही चाहिए, एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि YouTube बिल्कुल भी इजी फील्ड नहीं है। बहुत बंदे YouTube पर शट ऑन करते हैं कि ये तो फ्री के पैसे कमाते हैं। मैं उन सबसे यही कहूँगा कि अगर ये इतनी फ्री के पैसे हैं, इतनी ही फ्री मनी है, फिर तुम लोग क्यों नहीं कमा लेते। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव एफर्ट इन्वॉल्व है। मे बी फिजिकल एफर्ट ना इन्वॉल्व हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू मेक, बट वीडियो को बैठकर एडिट करना, रोज़ की एक वीडियो अपलोड करना, बहुत मेंटल एफर्ट लगता है। तुम्हारा दिमाग बहुत थक जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। एंड उस पर से तुम्हें अगर ग्रोथ भी नहीं दिख रही है तो वो और डिप्रेसिंग चीज़ है। तो यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा हार्ड पाथ है। हो सकता है कि कुछ बंदों का कुछ एक्स फैक्टर हो जिनकी सोशल स्किल्स नेचुरली बेटर है, या कोई चीज़ है जो जल्दी चल जाते हैं। मोस्ट लोगों के लिए एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है, एंड तुम्हें बहुत परसिवरेंस के साथ बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है, फिर जाकर तुम्हें कुछ सक्सेस मिलता है। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो है कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं इधर उधर और भी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मैं अर्न कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि हम बहुत ज़्यादा इंटाइटलमेंट में जीते हैं। जब हम बचपन में होते हैं, हमें घर वाले ना राजा बेटा ट्रीटमेंट देके ऐसे बड़ा करते हैं कि जैसे हमें पता नहीं कौन सी क्वालिटी है दुनिया से अलग। बट ब्रूटल रियलिटी ये है, अनलेस तुम कोई शाहरुख खान के अमिताभ बच्चन के पोते नहीं हो, तुम एक नोबडी हो। तुम आज मर जाते हो तो कुछ टाइम के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी ऑल आर नोबडीज। ये चीजें होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे इस तरह से रेस करे जाते हैं कि वो पता नहीं बड़े होकर क्या कर लेंगे। उन्हें बचपन में ऐसे फील होता है कि मैं तो कुछ अलग हूँ, मेरे में पता नहीं क्या है, पैसे कमाना तो बहुत ईजी है, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। जब तुम एक्चुअल में कमाना शुरू करते हो फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। बन सकते हो तुम करोड़पति, बट उसमें तुम्हें अंधी मेहनत चाहिए एंड दिन रात लगाना पड़ेगा कितने सालों तक, फिर जाकर तुम कुछ सक्सेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड वो सक्सेस भी वर्ल्ड तुम्हें ओ नहीं करता है। तुम्हें वो सब करके भी वो नहीं मिला तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि द वर्ल्ड डजंट ओ यू एनीथिंग। तो मैंने यही चीज़ रियलाइज करी कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा टफ है, एंड मेरी इंटाइटलमेंट कुछ लेवल पर ख़त्म हुई है। मेरे को फील हुआ कि मेरे को अगर कुछ पाना है तो मैं ऐसे नहीं फील कर सकता हूँ कि मैं नेचुरली गिफ्टेड हूँ या मेरे लिए तो हो ही जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। मैं कुछ करूँगा, मेहनत करूँगा तो ही मेरे को चीज़ें मिलेंगी, उसके अलावा नहीं मिलेंगी। चौथी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि नो मैटर वट एवर यू डू इन लाइफ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर तुम्हें अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें टॉप 10% में, टॉप 5% में आना है, बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। हो सकता है कि तुम पर बैकग्राउंड में पैसा हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर तुम दिन रात मेहनत करने को रेडी नहीं हो तो तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो चीज़ तुम्हारे साथ हो। मेरे को पहले ऐसे लगता था, बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा बोरिंग है। जो भी बंदा ऐसे फील करता है कि IIT की तैयारी, नीट की तैयारी वो बहुत ज़्यादा टफ है। ऑब्वियसली बिना शक के वो चीज़ टफ है, बट उसके अलावा तुम कोई और फील्ड में भी अगर सक्सेस चाहते हो वो भी चीज़ बहुत टफ है। तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, इवन लॉन्गर टाइम के लिए करनी पड़ती है।
पांचवी चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि कैमरा स्किल्स से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। कैमरा स्किल्स बेसिकली क्या होती हैं? अभी कैमरा मेरे सामने है, मैं बिना रुके बहुत देर तक बोल पा रहा हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के। दिस इज व्हाट वी कॉल कैमरा स्किल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये फील होता था मेरे अंदर ये नेचुरली है, थोड़ी बहुत हो सकती है कि मेरे अंदर ये हो, मैं नेचुरली भी थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड हूँ, बट मेरे को नहीं पता था कि अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा वर्क करना है इस चीज़ पे। क्योंकि अब जब मैंने 25 दिन हो गए हैं, 24 दिन हो गए हैं मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो कल क्या हुआ, कल बेसिकली मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं खाने गया था बहुत टाइम के बाद। इट्स बिन लाइक 2 मंथ्स जब से मैंने बाहर का कुछ खाया हो। मैं बाहर का कुछ खाने गया, वैसे उसका मेरा पेट भी दर्द हुआ क्योंकि मेरे पेट को आदत नहीं थी कुछ बाहर का खाने की। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया, तो मेरे 2 दोस्त और थे, हम सब बुलेट में ट्रिपली मार रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, जो बुलेट का पिछला टायर है वो पंचर हो गया। एकदम से बाइक ऐसे वॉबल करने लगी, हम डर गए, फिर हम उतरे। तो ऐसे उतर के मेरा दोस्त ऐसे वीडियो बना रहा था कि हमारे साथ ये हो गया एज अ मेमोरी। तो ऑब्वियसली वीडियो चलते ही सब बंदे थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, कोई ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। पर जैसे ही कैमरा मेरे पर आया, मैं कैमरा में ऐसे फोकस करके इतना अच्छे से बोला जैसे मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं कोई मीडिया का बंदा हूँ। तो तब मैंने फील करा कि जो मैं ये 24 दिन से कर रहा हूँ वो मेरे अंदर एक तरह की कैमरा स्किल डाल रहा है, जो एक बहुत बड़ा एसेट है आज के टाइम में। छठी एंड लास्ट चीज़ जो मैंने सीखी है वो यही है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है तुम्हें उससे मिलाने में। मैं जब इन कुछ दिनों में फोकस्ड हुआ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, मेरे को ऐसे फील हुआ कि यूनिवर्स मेरे लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है। अब ये कोई साइकोलॉजिकल चीज़ हो सकती है कि मैं उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को फील हो रहा है, बट मेरे को जेन्युइन फील हुआ कि यूनिवर्स मेरे अंदर खुद एनर्जी डाल रहा है, यूनिवर्स खुद मेरे लिए रास्ते खोल रहा है जब मैं दिल से ट्राई कर रहा हूँ कुछ चीज़ में सक्सेसफुल होने का। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी। ऑब्वियसली मेरे को इतना भी अभी नहीं पता लगा क्योंकि अभी 24 दिन ही हुए हैं। मैं ट्राई करूँगा टू अपलोड रेगुलरली एज मच एज आई कैन. So that's it for this video. Be thankful, be grateful for your life. I'll meet you in another one. See ya.